मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस का ऐलान कर दिया है। नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह लेगी और यूपीएस में ऐसे कई फायदे जुड़े गए हैं जो एनपीएस में कर्मचारियों को नहीं मिलते थे। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को गारंटेड पेंशन और फैमिली पेंशन देने का अहम प्रावधान किया गया है। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को एनपीएस की तरह ही अपनी सैलरी से 10% का कंट्रीब्यूशन करना होगा। क्योंकि यह पैसा शेयर बाजार और सरकारी प्रतिभूतियों में लगेगा, ऐसे में जमा पैसे पर रिटर्न भी काउंट होगा। इसे देखते हुए रिटायरमेंट के समय पेंशन कितनी बनेगी, इसे समझना एक टेढ़ी खीर है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इंडिया अड्डा ने ग्रोथ फंड के हिस्टोरिकल रिफंड के आधार पर बेसिक सैलरी, नौकरी की अवधि और फंड के रिटर्न के आधार पर पेंशन की राशि कैलकुलेट की है। तो आइए जानते हैं कि किसी कर्मचारी को उसकी बेसिक सैलरी के आधार पर रिटायरमेंट के समय कितनी पेंशन बनेगी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यूपीएस एनपीएस से किस तरह अलग है। कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिले, इसके लिए सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन 14% को बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। यानी एनपीएस में जहां मंथली कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 10% अमाउंट और सरकार की तरफ से 14% अमाउंट जमा होता था, वह यूपीएस में बदल जाएगा। यूपीएस में कर्मचारी की तरफ से 10% और सरकार की तरफ से 18.5% अमाउंट जमा होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय गारंटेड पेंशन की गारंटी दी है। यानी रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को मिली अंतिम 12 महीने की औसत सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। हालांकि यह मूल वेतन का 50% होगा। यानी किसी कर्मचारी का औसत मूल वेतन रिटायरमेंट के समय अगर 50,000 रुपये है तो उसे 25,000 रुपये पेंशन मिलना तय है और उस पर डीआर यानी डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन 50% अस्योर्ड पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सेवा की अवधि 25 साल होना जरूरी है। वहीं अगर कोई कर्मचारी न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पर रिटायर हो रहा है तो उसे 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। हमने पेंशन की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सर्विस पीरियड 25 साल, 30 साल, 33 साल और 35 साल को आधार बनाया है और किसी व्यक्ति के नौकरी ज्वाइन करते समय बेसिक सैलरी को 50,000 रुपये रखा है। साथ ही उसमें सालाना आधार पर 3% की बढ़ोतरी फिक्स की है, जिसके आधार पर रिटायरमेंट के समय सैलरी और फिर यूपीएस के लिए जमा रकम का कैलकुलेशन किया गया है, जिसके लिए पेंशन फंड में 8% सालाना का रिटर्न तय किया है और एन्युटी रिटर्न 6% सालाना माना है। इस आधार पर हमने पाया कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस फ़ायदेमंद है और रिटायरमेंट के समय 15 से 20% तक ज़्यादा पेंशन बनेगी और इस कैलकुलेशन को आप स्क्रीन पर देख रहे टेबल से आसानी से समझ सकते हैं। तो देखा आपने, अगर 25 साल की नौकरी होती है तो यूपीएस के तहत मिलने वाला पेंशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह अगर सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके आश्रित यानी पत्नी को एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन भी मिलेगी जो कर्मचारी की वेतन का 60% होगा। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलेगा जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित होगा। इसके साथ ही कर्मचारी रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त रकम के पात्र होंगे जो कि आखिरी 6 महीने की सैलरी और भत्ते पर आधारित होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।